नमस्कार मित्रों, आइडियल क्लासेस बाय ए कुमार के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए एवं दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम दो से विभाज्यता के बारे में बताते हुए दो के परिवार, जैसे दो का परिवार क्या हुआ 4, फिर क्या हुआ 8, फिर क्या हुआ 16, फिर क्या हुआ 32, फिर क्या हुआ 64, इन सभी संख्याओं से विभाज्यता के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद ही इससे संबंधित आपको फैक्ट्स के बारे में जानकारी हो पाएगी कि भाई 2 से भाग लगाने का नियम क्या है, 4 से लगाने का क्या नियम है, उसके पश्चात 8 से लगाने का क्या है, 16 से कैसे लगाएंगे, 32 से कैसे लगाएंगे, 64 से कैसे लगाएंगे। पूरे के पूरे फैक्ट्स को आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले 2 और 2 के परिवार को लिखते हैं। यहाँ क्या है 2, 4, 8, 16, 32, इसी प्रकार से 64 ... अब इन सबों के संबंध के बारे में हम क्या करेंगे, इसको जब घातीय संकेतन में 2 को लिखे तो क्या हुआ 2 पर पावर 1। अगर इसे घातीय संकेतन में लिखे तो 2 पर पावर 2। अगर इसे घातीय संकेतन में लिखा जाए तो इतना आएगा 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6। आप कहोगे इस घातीय संकेतन में लिखे गए डिजिट से उस विभाज्यता के नियम का क्या संबंध है, तो मैं बताता हूं। अब यहां 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर क्या है 1 है। किसी भी दुनिया के किसी भी संख्याओं के अंतिम डिजिट को ही मुझे देखना है, क्योंकि इसका घात क्या है 1, इसका घात क्या है 1, इसलिए केवल एक ही डिजिट देखेंगे। तो 2 से विभाज्यता के लिए एक डिजिट देखेंगे, इसका मतलब इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ इकाई के अंक पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इन सबों में से कोई भी आ जाए तो उस संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, अर्थात शेषफल 0 के बराबर आता है। मुझे एक ही अंक देखना है, क्योंकि यहाँ क्या है 2 की घात 1। फिर अगर 4 से विभाज्यता के नियम की बात करें, 4 से, तो 4 से विभाज्यता के नियम की बात अगर किया जाए तो अब क्या करेंगे, 4 को घातीय 2 के घातीय संकेतन के रूप में अगर देखा जाए तो 2 पर पावर 2 है। 2 पर पावर क्या है 2। इसीलिए मुझे किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट को ही देखना है। अगर अंतिम 2 डिजिट में 4 से पूरा पूरा भाग लगता है तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः डिविजिबल है। कहने का तात्पर्य 4 से भाग लगाने के पश्चात शेषफल लड्डू के बराबर आएगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 6, 7, 8, 3, 2। अब हमें समझना है 4 से विभाज्यता को। आपको क्या बताया है, अंतिम 2 अंक देखना है, 2 अंक। कहने का तात्पर्य अंतिम जब 2 अंक देखे तो मुझे क्या पता चला 32 है। क्या 32 में 4 से भाग लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि यह 32 4 का मल्टीपल्स है। 4 का क्या है मल्टीपल्स है। अगर 6, 7, 8, 2, 3 को लिया जाए, अगर किसी ने पूछा क्या यह 4 से डिविजिबल है, मैं भाग लगाने के बारे में अगर सोचूं, ऐसी प्रक्रियाएं अपना ली गई 6, 7, 8, 2, 3 में, ये 4 वाली, ये बचपन वाली, तो मेरा समय बहुत लगेगा। पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, मैं डायरेक्ट इसी टेक्निक की मदद लूंगा और इस टेक्निक के मदद से हम देखेंगे अंतिम 2 डिजिट को देखे। इस दोनों डिजिट को देखने के पश्चात मुझे क्या पता चला, यह 23 है।
23 में 4 से लगेगा? आप बोलोगे नहीं सर जी। क्यों? क्योंकि यह 23 4 का मल्टीपल्स है ही नहीं, मतलब इसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। फिर ये तो हो गई इस टाइप का डिजिट, लेकिन 6 7 8 डबल 0 रहे, क्या यह डिविजिबल है? आप बोलोगे जी सर जी, इसमें पूरा का पूरा भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ 0 का संबंध इसी घातीय संकेतन से है। यहाँ अगर 2 0 रहे या अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल रहे तो वह संख्या पूर्णतः 4 से डिवाइड होती है। अब चलेंगे हम 8 के विभाज्यता के बारे में। 8 के विभाज्यता के बारे में सीखेंगे। 8 को अगर 2 के घातीय संकेतन में देखा जाए तो 2 पर पावर 3 है। अब कोई भी संख्या 8 से कब डिविजिबल होगा? 8 से कोई भी संख्या कब डिविजिबल होगा? अंतिम 3 डिजिट को। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पर पावर 3 है। अंतिम 3 डिजिट को अगर 6 3 2 8 9, अगर इसमें अगर देखा जाए 8 से यह डिविजिबल है तो मुझे देखना पड़ेगा इस 289 को। अगर इस 289 में 8 से पूरा का पूरा भाग लगेगा तो कहने का तात्पर्य इस संख्या में भी 8 से पूरा का पूरा भाग लगेगा। मुझे 3 डिजिट देखना है। कितना देखना है? 3 डिजिट। या इसके बाद 6 3 0 0 0, कहने का तात्पर्य घात में अगर 3 है तो देखेंगे 3 को 0 को, क्योंकि 0 को देखते थे 2 पर पावर 1 में, 1 0 को देखते थे। यहाँ किसको देखे? 2 0 को। यहाँ किसको देख रहे? 3 0 को, क्योंकि यह घातीय संकेतन पर ही डिपेंड करता है। यहाँ क्या 8 से भाग लगेगा? आप बोलोगे जी सर जी लगेगा। क्यों? अंतिम 3 डिजिट क्या है? केवल और केवल 0। कितना है? अगर इसमें देखोगे तो 8 से डिविजिबल होता है तो बोलोगे नहीं ये लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंतिम तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। यह पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फिर अगर बाय द वे 16 से डिवाइड की बात किया जाए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी 16 से डिविजिबल है तो 16 से भाग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 16 को घातीय संकेतन में 2 के घातीय फॉर्म में देखा जाए तो 2 पर पावर 4 है। तो मुझे कितना डिजिट देखना है? 1 2 3 4। इस पूरे के पूरे संख्या में अगर 16 से भाग लगता है तो वे सभी संख्याएं 16 से डिविजिबल है। अगर भाग नहीं लगता है तो उसमें 16 से भाग नहीं लगेगा। फिर यदि अगर देखा जाए इसी 3 6 7 को क्या किया जाए, अब 0 के फॉर्म यहाँ 0 लिखा जाए और यहाँ 16 से आपको अगर आ जाए 16 से डिविजिबल है तो मैं भाग देने नहीं लगूंगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। देखेंगे इसके डिजिट की संख्या, 0 की संख्या 1 2 3 4, 16 का घातीय संकेतन 2 पर पावर 4। इसका मतलब इसमें 16 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसी प्रकार से अगर 32 को देखेंगे, 32 से विभाज्यता का नियम, तो मुझे अंतिम 5 अंकों को देखना है, या किसी भी संख्या के अंतिम में 5 गो लड्डू। अब 0, लड्डू का मतलब 0। यहाँ 64 है, इस 64 को अगर घातीय संकेतन में लिखा जाए तो क्या आप लिख सकते हैं? 2 पर पावर 6। कहने का तात्पर्य 64 से विभाज्यता के बारे में यदि देखा जाए तो अंतिम कितने डिजिट को देखना है? या तो 6 गो डिजिट देखना है और नहीं तो उस संख्या पर 6 गो 0 को देखना है। शायद हमें तो ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा 2 से विभाज्यता का नियम और 2 के परिवार से विभाज्यता का नियम। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। आप इसी तरह पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को भेजिए, उसको व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से हो या कॉल करके आप बोलिए सब्सक्राइब कर लेने, मेरा उत्साह बढ़ता है इससे। और हमें आपसे बहुत प्रेरणा, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही हमसे सीख रहे हो, मैं भी आप सबों से सीख रहा हूँ। आपका जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिल में एक उमंग और उत्साह जगता है। आपको हमें बहुत बड़ा एनर्जी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।